अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़ियात। मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की दरख्वास्त करूँगा आपसे। फिज़ियात यानी एक ऐसा अमल जिसके अंदर हम लोग धात से उसकी कश धात को अलग करते हैं, उसे फिज़ियात कहा जाता है। फिज़ियात आम तौर से लोहे की या किसी और धात की कश धात को अलग करने के लिए, धात को अलग करने के लिए अमल किया जाता है। उसी के साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि धातों की तखलीस के दौरान उनमें कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी होती है और कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, गैर कहा जाता है, जबकि जो ज़रूरी चीज़ें होती है उन्हें और कहा जाता है। और ऐसा पत्थर होता है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैमाना उस कश धात का होता है, उसे हम लोग और कहते हैं। साथ ही साथ जिस धात में या कश धात में बची हुई चीज़ें मौजूद होती है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कहता हूँ, लोहे की कश धात बॉक्साइट या हेमेटाइट है। हेमेटाइट जो है तो आमतौर से इस्तेमाल की जाती है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैमाना लोहे का होता है, इसलिए हम लोग बॉक्साइट या हेमेटाइट इस्तेमाल करते हैं। जनरली हेमेटाइट ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो वो हेमेटाइट जो कश धात है उससे हम लोग लोहा निकालते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 60 या 70% मौजूद होता है लोहा। वो लोहा निकाल लेते हैं हम लोग, और जो बची हुई चीज़ें हैं जैसे सिलिका है, आयरन है, कॉपर है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों को हम लोग गैंग कहते हैं। जबकि जो लोहा निकाला गया उसे ओर कहा जाता है। ओर और गैंग, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि सबक के अंदर आपको बताया गया है कि धातु की तबई खुसूसियात बताइए। तबई खुसूसियात किसे कहा जाता है? मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसकी हाइट देखते हैं आप लोग, उसका रंग देखते हैं, उसके बाल देखते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें देखते हैं, क्या वो मोटा है, दुबला है, पतला है, जैसा भी हो आप लोग इन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। तो ये सारी खुसूसियात तबई खुसूसियात हैं। मिसाल के तौर पर हम धात की तबई खुसूसियात देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि भाई धात के अंदर चंद खुसूसियात पाई जाती है, तबई खुसूसियात, जैसे उसका रंग। पहली चीज रंग ले लेते हैं हम लोग कि धात का रंग कौन सा होता है। वैसे तो तबई खुसूसियात में ये चीज नहीं आना चाहिए, हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि रंग। दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं हार्डनेस, यानी ठोस है, माह है या गैस है। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं तबई खुसूसियात, जिसके अंदर लोहे के अंदर से आप लोग जानते हैं कि बरकीरों का गुजर होता है, उसी तरह से तमाम ही धातों के अंदर से बरकीरों का गुजर होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज हम लोग देखते हैं धातों में चमक पाई जाती है। चौथी चीज हम लोग देखते हैं कि धात को जर्ब लगाया जाता है तो धात आवाज पैदा करती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब भी धातों के ऊपर किसी चीज से, ठोस चीज से जर्ब लगाया जाता है तो धात में आवाज की गूंज पैदा होती है। साथ ही साथ मैंने आपको सबसे पहली चीज बताया कि धात के अंदर इसाले हरारत या इसाले बर्क होता है। इसाले हरारत किसे कहते हैं बच्चों? तो हम लोग ये जान सकते हैं कि जब हम किसी मोसिल तार को, आप लोगों ने घर में देखा होगा कि बरकी तार होता है इस तरह का, तो ये तार के अंदर जब बरकी रो के फ्यूज से जोड़ दिया जाता है या फिर बरकी रो से जोड़ दिया जाता है इस तार को, तो उस वक्त क्या होता है कि बरकी रो गुजरने की वजह से लाइट चालू हो जाता है, हमारा शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कभी हम लोग धाती पट्टी ले लिए या तार ले लिए, तो उस तार या धाती पट्टी के अंदर क्या होता है कि एक तरह से बरकी रो उसके अंदर, सॉरी, धाती पट्टी जब हम लोग लेते हैं तो धाती पट्टी को गर्म करते हैं, जैसे ही हम लोग, तो गर्म करने के बाद वो धाती पट्टी हीट या जिसे हम लोग गर्मी कहते हैं, तो गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ तीसरी चीज हम लोगों ने मालूम किया था कि भाई धात के अंदर आवाज की गूंज पैदा होती है। आवाज की गूंज किसे कहा जाता है? जब हम किसी ठोस शय से धात पर जर्ब लगाते हैं तो उस वक्त उसमें से आवाज पैदा होती है, उसे ही आवाज की गूंज कहा जाता है।
साथ ही साथ धातु के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि चमक पाई जाती है। सिर्फ आयोडीन ऐसा है जिसके अंदर, सॉरी आयोडीन नहीं, कुछ धातें हैं जिनके अंदर चमक नहीं पाई जाती, चंद है एक दो जिनके अंदर चमक नहीं पाई जाती, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनके अंदर चमक नहीं पाई जाती, जबकि तमाम ही धातों के अंदर चमक पाई जाती है। और तमाम ही धातें ठोस होती है। तमाम ही धातों के अंदर बर्किलों को गुजारने की ताकत होती है, लेकिन चंद एक धातें हैं जिनके अंदर ये खसूसियात नहीं पाई जाती, लेकिन तब भी उन्हें धात माना जाता है। साथ ही साथ हम ऐसा कह सकते हैं कि धात के अंदर से एक खास किस्म की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग तार बनाना, यानी हम लोग इसे ये कहते हैं कि धात में तार पजीरी होती है। उसके बाद हम लोग धात से वर्क बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग टिन के घर देखे होंगे या फिर पत्थर के घर देखे होंगे, जिसमें आप लोगों को अंदाज़ा लगता है कि धात का जो है तो ज़र्ब लगाने पर उसे बारीक दबाकर, उसे ज़्यादा दर्जे हरारत पर गर्म करके दबाकर एक छोटा सा पेपर या वर्क बनाया जा सकता है, तो इसे हम लोग वर्क पजीरी कहते हैं। तो बच्चों, ये तो था धात की तबई खसूसियात। अब हम देखेंगे धात की कीमियाई खसूसियात। अब कीमियाई खसूसियात यानी क्या बच्चों? जैसे मैंने कहा था कि तबई खसूसियात यानी बैरूनी खसूसियात। बैरूनी खसूसियात उसे कहा जाता है जैसे जो रंग दिखाई दे रहा है, जो हाइट दिखाई दे रही है, जो फिजिकल चीज़ें दिखाई दे रही है हमें, तो उन चीज़ों को हम लोग तबई खसूसियात कहते हैं। जबकि कीमियाई खसूसियात उसका उल्टा होता है, जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती तो वो चीज़ें कीमियाई खसूसियात कहलाती है। अब कीमियाई खसूसियात में पहली चीज़, हम लोग ऑक्सीजन के साथ अमल करते हैं धातों का। आप लोगों ने बर वक्त देखा होगा या बहुत बार देखा होगा कि हम घर में रखी हुई चीज़ें जो लोहे की या फिर किसी और धातु की बनी हुई होती है, उसमें जंग लग जाता है। इसकी वजह क्या होती है? अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि धातु को जो है तो जंग सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से लगता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि धातु को जंग ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी लगता है। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है हमें कि धातु जो है तो ऑक्सीजन के साथ भी अमल करती है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग धातु को पानी के अंदर रखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि धातु में सड़न पैदा होती है या फिर उसके अंदर रैंसिडिटी या जंग लगना होता है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं बच्चों कि धातु में ऑक्सीजन के साथ अमल करने की भी शरह होती है, पानी के साथ शरह अमल करने की शरह भी होती है। साथ ही साथ तीसरी चीज़ देखते हैं हम लोग। तीसरी चीज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिड जिसे कहा जाता है। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और नाइट्रिक एसिड भी होता है। तो इस तरह से तीनों एसिड के साथ अमल करने की शरह होती है किसकी? धातु की। अब धातु कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी धातु के ताल्लुक से हमें 10वीं जमात में पढ़ना है, तो ये देख लीजिए चार्ट में आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है तो आपको सबसे ऊपर सोडियम नज़र आ रहा है, उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर उसके बाद जिंक वगैरह वगैरह चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो इनसे हम इन धातुओं को जब अमल करते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर पानी के साथ, तीनों चीज़ों के साथ जब अमल करते हैं तो क्या होता है? उसे ही कीमियाई तामुल कहा जाता है। तो हमने देखा कि पहली चीज़ देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ अमल कराते हैं, मिसाल के तौर पर हम लोग सोडियम ले लिए, यहाँ पर सोडियम का जो है उसको ऑक्सीजन के साथ अमल कराएं, तो आपको मालूम होगा कि सोडियम के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उसे ऑक्सीजन के अंदर अमल कराया जाता है तो वो फट जाती है या फिर उसे में आग लग जाती है, आप लोगों को मालूम होगा। या पोटेशियम ले लिया हम लोगों ने, पोटेशियम के अंदर भी इस तरह का अमल होता है। उसी तरह कैल्शियम, आप लोगों ने आमतौर से देखा होगा कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड को भी खुला नहीं रखते हम लोग। कैल्शियम कार्बाइड के अंदर भी आग लगने के इम्कानात होते हैं। उसके साथ साथ दूसरी धातें हैं जैसे जिंक है, स्कैंडियम है, टिटेनियम है, और उसी के साथ साथ आयरन है, लोहा है, और उसके बाद
गोल्ड है। तो ये सारे जो धातें हैं कुछ ज़्यादा तेजी के साथ अमल करती है, कुछ धातें जो है तो आमतौर से तेजी के साथ अमल नहीं करती, बल्कि बहुत वक्त दरकार होता है उसे अमल करने में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ धातुओं की ये खुसूसियात होती है कि वो जल्दी अमल करती है, जबकि कुछ धातुओं की ये खुसूसियात होती है कि वो देर से अमल करती है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सोडियम सबसे ज़्यादा आमिल धात है, जबकि गोल्ड या सोना है तो वो सबसे देर से अमल करता है। इस मिसाल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके जमात में 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों में से पहला जो बच्चा है वो जल्दी ही किसी के साथ दोस्ती कर लेता है, वो है सोडियम। दूसरा बच्चा जो है वो वक्त दरकार होता है उसे, तीसरे बच्चे को और ज़्यादा वक्त दरकार होता है, चौथे बच्चे को और ज़्यादा। इस तरह से हर बच्चे के अंदर अमल करने की ताकत अलग अलग होती है। तो इससे ये समझ में आता है हमें कि हर एक धात की अपनी अपनी अमल करने की शरह होती है, तो उस शरह की बुनियाद पर उसे आमिलियत के एक ग्रुप में रखा जाता है। तो हमने देखा कि भाई सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन अमल करता है तो वो जल उठता है, तो जल उठने के बाद वो तैयार करता है सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर Na2O तैयार हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 है और सोडियम की 1 है। तो सोडियम की गिरफ्त 1 होने की वजह से दो सोडियम और 1 ऑक्सीजन, इस तरह से Na2O तैयार करते हैं। मैग्नीशियम की गिरफ्त 2 होने की वजह से और ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 होने की वजह से MgO तैयार होता है। उसी तरह कैल्शियम की गिरफ्त 2 है, कैल्शियम की गिरफ्त 2 और ऑक्सीजन की गिरफ्त 2, इस तरह से 2 बंध तैयार होते हैं। उसी तरह दीगर अनासिर जैसे जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो ये अनासिर अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गिरफ्त के हिसाब से अमल करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के अंदर जब ऑक्सीजन के साथ अमल कराया जाता है तो Al2O3 तैयार होता है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं शक्ल में। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगली वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। सबसे पहले जो है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।